সব চলবে না। তাই বলি যতই বড় হামলা टीएमसी की करारी हार पर पक्की मोहर लगानी है। नमस्कार, बहुत स्वागत। और पूरे देश में इस वक्त सबसे बड़ा जो चर्चा का केंद्र बना हुआ है वो है पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में क्या होने वाला है, पश्चिम बंगाल में किसकी सरकार बनने वाली है, और पश्चिम बंगाल में क्या दीदी अपना किला बचा पा रही हैं, या बीजेपी जो ज़बरदस्त प्रदर्शन बीजेपी का रहा है, 3 से 77 सीट पर चले जाना, 38 करीब 38% का वोटिंग पर शेयर हासिल कर लेना, क्या वो इस बार उस तरह का कोई जादू चलने वाला? तो अलग अलग ये जो सर्वे हैं वो आने शुरू हो गए हैं। बंगाल की राजनीति पूरे देश भर में हमेशा से चर्चा का केंद्र रहती है, लेकिन 2026 का जो चुनाव है वो कई मायनों में ख़ास है। इस बार आपको कुछ अलग भी नज़र आएगा, आपको झालमुड़ी नज़र आएगा, आपको बाहरी बनाम बंगाली नज़र आएगा, आपको सेंट्रल बनाम स्टेट नज़र आएगा। इस तरह की बहुत सारी चीज़ें, SIR है, CAA है, जो बांग्लादेशियों के घुसपैठ का मुद्दा है वो एकदम नए तरीके से हैं, डायलॉग्स इस बार बदल गए हैं। इन सब के बीच जो सर्वे आ रहे हैं वो क्या कुछ कह रहे हैं वो आपको बताते हैं। ओपिनियन पोल्स की रिपोर्ट अलग संकेत दे रही हैं, ठीक है। ओपिनियन पोल्स की रिपोर्ट है ये, इससे बिल्कुल नतीजे में नहीं माना जाएगा। और 4 मई को जो आपने जनादेश दे दिया होगा, 4 मई को वो सुनाया जाएगा। अभी एक फेज़ की वोटिंग और बाकी है, वो भी बड़ा मायने रखती है। 142 सीटों पर कौन कहाँ कैसे क्या खेला हो जाएगा, इन सब से इतर लगातार, चूँकि मैंने कहा है हमेशा से, चुनाव इस देश का सबसे बड़ा चर्चा का विषय है। हर जगह उस पर चर्चा होती है, सोते उठते खाते बैठते 4 लोग जुड़ जाएं तो चुनाव पर चर्चा हो जाती है अगर चुनाव चल रहे हैं, और वैसा ही पश्चिम बंगाल का चुनाव है। ओपिनियन पोल क्या कह रहे हैं? तो आंकड़े बता रहे हैं कि ममता बनर्जी की TMC अब भी मजबूत स्थिति में है, बीजेपी भी पहले से ज़्यादा आक्रामक है और हर हाल में सत्ता करना चाहती है। यही वजह है कि इस बार का जो चुनाव है वो सिर्फ जीत हार के एंगल से आप ना देखिए, सियासी वर्चस्व की लड़ाई इस बार का जो चुनाव है वो बना हुआ है। तो ये जो ओपिनियन पोल्स आ रहे हैं, एक ओपिनियन पोल के मुताबिक TMC अभी भी बंगाल में आगे है। TMC अभी भी बंगाल में आगे है, 294 सीटें हैं, 148 का वो जादुई आंकड़ा है, ठीक। अभी भी, और पिछले बार दीदी जो थी वो करीब 215 सीटों से प्रचंड जीत तो उन्होंने हासिल की, लेकिन बीजेपी भी बम्पर आगे बढ़ी थी। 77 सीट के करीब 2021 में बीजेपी लेकर आई थी। तो ममता बनर्जी की लोकप्रियता और उनका जो संगठन है, जो ज़मीन पर उन्होंने काम किया है और ज़मीन पर जो उनका संगठन काम कर रहा है, जैसे पाड़ा क्लब ही ले लीजिए। अब आप पाड़ा क्लब जिस तरह से काम करता है वो अभी भी ममता बनर्जी को मजबूत बनाए हुए है। और सर्वे ये बता रहे हैं कि TMC को बहुमत से ज़्यादा सीटें मिल सकती हैं, मतलब वो 148 के आंकड़े को पार करके कहीं आगे चली जाएगी। विपक्ष लगातार हमलावर है, ज़मीनी स्तर पर TMC की पकड़ मजबूत बनी हुई है। बीजेपी कड़ी नहीं, बहुत कड़ी टक्कर दे रही है। ओपिनियन पोल्स कह रहे हैं कि बीजेपी सीटों के मामले में तो अच्छा प्रदर्शन करती दिख रही है, मतलब 77 से ये आंकड़ा और आगे जा सकता है। वो आंकड़े भी आए हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगा। और पार्टी का जो फोकस है वो लोकल मुद्दों और मजबूत संगठन पर है, फ़ायदा मिल रहा है। TMC से पीछे ज़रूर है, लेकिन सरकार बनाने वाली स्थिति में अभी ओपिनियन पोल्स बीजेपी को नहीं बता रहे, यानी विपक्ष को नहीं बता रहे, ठीक है। मुख्यमंत्री पद के लिए ममता बनर्जी अभी भी सबसे फेवरेट बनी हुई है, सबसे पसंदीदा चेहरा बनी हुई है। सबसे ज़्यादा समर्थन उन्हें सर्वे में मिला है, जो ये दिखा रहा है कि उनकी छवि और कामकाज का असर जनता पर अब भी है। चूँकि वो सेंट्रल कमांड में चलने वाली लेडी हैं, अपने इर्द गिर्द ही वो तमाम चीज़ों को रखती हैं। और आप अगर कुछ खाने जाएंगे, कुछ नया करने जाएंगे, कुछ ऐसा करने की कोशिश करेंगे जिसके इर्द गिर्द नैरेटिव घूमने लगे, वो कुछ और नया कर जाएंगे। अभी सब्ज़ी खरीदने पहुँच गई थी एक दिन, ठीक। तो जो कामकाज है, उनकी छवि और कामकाज का असर दिख रहा है। TMC को सीधा फायदा मिल रहा है। बीजेपी के पास मजबूत चुनौती है, लेकिन CM फेस की, अगर सिर्फ फेस की बात कर ली जाए, सिर्फ ओपिनियन पोल्स में जब सिर्फ मुख्यमंत्री के बारे में कहा गया, तो ममता बनर्जी अभी भी टॉप पर बनी हुई हैं। सीटों का गणित समझिए, 294 सीटें हैं और TMC को 174 से 184 सीट मिल सकती हैं, 174 to 184 TMC को, जो बहुमत से कहीं ज़्यादा है। बहुमत का आंकड़ा कितना है? 148। तो 174 और 184 ये बहुमत से बहुत ज़्यादा जो TMC को मिल सकती हैं। लेकिन बीजेपी 108 से 118 जा सकती है। अभी कितनी है? 77 के करीब।
108 से 118 बीजेपी जा सकती है। और ये जो आंकड़े हैं ये दिखा रहे हैं कि बीजेपी ने अपनी स्थिति मजबूत की है और यही वजह है। टीएमसी भले ही आगे है लेकिन चुनावी जो मुकाबला है बहुत दिलचस्प बना हुआ है। हर सीट पर कड़ा मुकाबला है, कांटे की टक्कर है और कई सीटों पर मुकाबला इतना करीबी है कि बहुत माइनर वोटों से जीत हार का अंतर तय होगा। यही वजह है कि दोनों पार्टियां बूथ स्तर पर बहुत ज़बरदस्त काम कर रही हैं। दोनों पार्टियां बूथ स्तर पर, ग्राउंड पर जिसको कहते हैं वोटर टू वोटर कम्युनिकेशन, एक एक वोटर पर, एक एक मतदाता पर दोनों पार्टियों का फोकस है। आखिरी वक्त पर खेला बदल सकता है। मैंने शुरुआत में कहा ये ओपिनियन पोल्स हैं। आपने जो जनादेश दिया होगा 4 मई के लिए, जो आपने फैसला सुनाया होगा, वो 4 मई को ही पता चलेगा। लेकिन मैंने कहा ना, चुनावी चर्चाएं, इस देश 4 लोग भी इकट्ठा हो जाएं तो चुनावी चर्चा शुरू हो जाती है, और वो भी अगर पश्चिम बंगाल में चुनाव है तो कई अंतिम नतीजे रहेंगे वो फैक्टर पर डिपेंड करेंगे। प्रचार, उम्मीदवार की छवि, गठबंधन, बहुत ज़्यादा अलाइज नहीं है वैसे इस बार, वोटिंग का परसेंटेज, ये सब बड़ा उलटफेर कर सकते हैं। तो कोई भी नतीजे पर पहुंचना बहुत जल्दबाजी होगी। ये चुनाव कई मायनों में खास है। किन मायनों में खास है वो भी मैंने आपको बताया। SIR का एक मुद्दा, सबसे ज़्यादा नाम कटने के मामले, करीब करीब 90 लाख वोटर्स हैं जिन्हें मत नहीं देने दिया गया और करीब करीब 50 लाख के आसपास वो वोटर हैं जिनके नाम काट दिए गए हैं। हैरानी की बात तो ये है कि SIR में उनके भी नाम कटे हैं जिन्होंने देश के लिए सेना में जिन्होंने जंग लड़ी है, जिन्होंने अपना सर्वस्व अर्पित किया है राष्ट्र के लिए, उनके भी नाम कटे हैं। तो एक SIR का मुद्दा है, CAA का मुद्दा है, बहुत ज़्यादा नाम काटे गए। पिछली बार जहां जीत हार का मार्जिन 5,000 10,000 था, वहां से लाख लोगों के नाम कट गए हैं, उन्हें वोट नहीं देने दिया गया है। ये तमाम चीज़ें। इसके अलावा पश्चिम बंगाल का चुनाव इस मायने में भी खास रहेगा कि पूरे देश की निगाहें इस पर रहती है और ये पहला संभवतः मामला था कि कोई सिटिंग मुख्यमंत्री जाकर अदालत में कह रहा है कि उसे भी पैरवी करनी है। हालांकि सबसे बड़ी अदालत ने पैरवी तो नहीं करने दी और वो कानूनन नहीं भी कर सकती ममता बनर्जी पैरवी, लेकिन अदालत में उन्हें रुकने का मौका, वहां खड़े रहने का, अपनी बात कहने का मौका मिला है। कोई सिटिंग मुख्यमंत्री अदालत में जाए बतौर वकील, ये पश्चिम बंगाल के चुनाव में पहली बार हुआ है। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें जो पहली बार हुई है। ये ओपिनियन पोल का एक फाइनल मैं आपको बता दे रहा हूँ कि अभी भी 184 के आसपास ममता बनर्जी पहुँचती नज़र आ रही हैं। बीजेपी बहुत बेहतर कर रही है लेकिन 108 से 118 सीटें उससे मिलती हुई नज़र आ रही हैं, जो पिछले बार से कहीं कहीं ज़्यादा हैं। लेकिन ये फाइनल नहीं है, सेकंड फेज बाकी है और ये सब झांकी है। 4 मई अभी बाकी है, 4 मई का इंतज़ार करिए। नमस्कार। ये सब চলবে না। তাই বলি যতই বড় হামলা, टीएमसी की करारी हार पर पक्की मोहर लगानी है।